हेलो गाइस, स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज आबकारी सिपाही उत्तराखंड पुलिस 119 सहायक सभी के लिए महत्वपूर्ण है गाइस। जो उत्तराखंड का सिलेबस है इसमें किस कौन सा नंबर कितने कितने में आएंगे। सामान्य हिंदी, बुद्धि परीक्षण, किस मानसिकता, योग्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं इसमें आएंगे। ये सब 40 नंबर के। इसके बाद 40 नंबर के है जो उत्तराखंड की विविध जानकारियाँ आएगी। गाइस, अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तराखंड के भाबरपेटी में किस प्रकार की जलवायु दशाएं होती हैं। जो उत्तराखंड की जो भाबरपेटियाँ हैं इसमें जो जलवायु की दशाएं होती है प्रकार की उपोष्ण प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 2 है, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। जो दूध गंगा है ये किसकी सहायक नदी है। ये बिलंगना नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 3 है, बिलंगना नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। जो बिलंगना नदी एक जो निकलती है खतलंग ग्लेशियर निकलती है। प्रश्न नंबर 4 है, नंदोड़ दून किस जनपद में स्थित है। जो नंदोड़ दून है ये नैनीताल जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है। जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश है ये एरिकेसी कुल का सदस्य है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन पहाड़ के गांधी के रूप में विख्यात है। जो उत्तराखंड या पहाड़ के गांधी के रूप में विख्यात है ये जसवंत सिंह बिष्ट है। प्रश्न नंबर 7 है, टोंस घाटी में गोविंद वन्य जीव विहार का क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई है। जो टोंस घाटी गोविंद विहार में जो योजना लागू की गई है ये स्नो लेपर्ड योजना है। प्रश्न नंबर 8 है, किस भाषा को कुमाऊं और गढ़वाल का मिला जुला रूप कहा जाता है। माज कुमिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून कब बने थे। जो कुमाऊं में जो सर्वप्रथम कानून बना था ये 1931 में कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून बना था 1931 में। प्रश्न नंबर 10 है, किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। जो बागजी बुग्याल चमोली में है यहाँ से हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होता है। प्रश्न नंबर 11 है, शारदा और रामगंगा नदी में कौन सा खनिज पाया जाता है। जो शारदा और रामगंगा नदी में जो खनिज पाया जाता है यहाँ से सोना पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, कैलाश मानसरोवर यात्रा कितनी दिनों की होती है या कितने दिन में होती है। ये 40 दिनों में पूरी होती है। प्रश्न नंबर 13 है, रूपकुंड झील में पहला नरकंकाल किसने खोजा था। जो रूपकुंड झील में जो पहला नरकंकाल खोजा था ये H.K. माधवल के द्वारा खोजा गया था। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तराखंड में त्रिशूल लेक कहाँ से मिला है। जो उत्तराखंड में त्रिशूल लेक मिला है ये ग्योफिसर तथा बाड़ाहाट से मिला है। प्रश्न नंबर 15 है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती। जो केदारनाथ यात्रा है जो केदारनाथ से धार्मिक यात्रा प्रारंभ की जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, हरिपुरा जलाशय किस जनपद में स्थित है। जो हरिपुरा जलाशय स्थित है ये उधम सिंह नगर में स्थित है। यह गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। प्रश्न नंबर 17 जो गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। जो गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है ये गौथला है। प्रश्न नंबर 18 है, कालसी शिलालेख को स्थानीय लोग क्या कहते हैं। जो कालसी का जो शिलालेख है यहाँ के जो स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, चित्रशिला कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, किस राजा ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी रियासत को मसूरी से भी बेहतरीन शहर बनाएंगे। जो प्रताप शाह थे उन्होंने कहा था वो अपनी रियासत मसूरी से भी बेहतरीन शहर बनाएंगे। ये प्रताप शाह द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 20 है, किस कमीशन ने कठगोदाम से नैनीताल तक सड़क बनवाई थी। जो कठगोदाम से नैनीताल तक सड़क बनवाई थी
ये बनाई थी आपके रेमजे। इन्होंने 1882 में कठगोदाम से नैनीताल तक सड़क बनाई थी, रेमजे ने बनाई थी 1882 में। प्रश्न नंबर 21 है, किस स्थानीय पुराण में उत्तरकाशी का नाम सौम्यकाशी वर्णित होता? जो स्थानीय पुराण में जो उत्तरकाशी का नाम सौम्यकाशी का जो वर्णित मिलता है, एक केदार खंड में मिलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, कश्मीरी हॉट नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? कश्मीरी हॉट नामक ऐतिहासिक जो हॉट नामक जो ऐतिहासिक स्थल स्थित है, ये आपका गोपेश्वर में स्थित है। जो कश्मीरी हॉट नामक ऐतिहासिक जो स्थल है, कहाँ पे ये गोपेश्वर में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 है, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कुली बेगर प्रथा को एक रक्तहीन की क्रांति की संज्ञा दी थी? जो महात्मा गांधी ने जो अपनी जो पुस्तक में कुली बेगर प्रथा को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी, ये महात्मा गांधी ने इंडिया में महात्मा गांधी ने अपनी जो पुस्तक थी लिखी कुली बेगर प्रथा में, इसमें महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी यंग इंडिया में। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? जो हर्षदेव ओली है, इनके जो राजनीतिक गुरु थे, या राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? इनके राजनीतिक गुरु का नाम, हर्षदेव ओली के जो राजनीतिक गुरु थे, इनका नाम था मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 25 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे जननायक की उपाधि दी गई थी? जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो जननायक की उपाधि दी गई थी, ये हरगोविंद पंत को दी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जननायक की उपाधि दी गई थी, हरगोविंद पंत को दी गई थी। प्रश्न नंबर 26 है, सुंदरलाल बोगड़ा ने राष्ट्रीय आंदोलन में किसकी प्रेरणा से प्रवेश किया था? जो सुंदरलाल बोगड़ा हैं, उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रेरणा प्रवेश किया था, वो किया था उन्होंने सिद्धदेव सुमन ने सुंदरलाल बोगड़ा के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा प्रवेश किया था सिद्धदेव सुमन के दौरान। प्रश्न नंबर 27 है, लाल हवेली के लेखक कौन है? जो लाल हवेली के लेखक है, ये है आपके गौरवपत शिवानी हैं, जिन्होंने लाल हवेली कहानी के लेखक है गौरवपत शिवानी के द्वारा लाल हवेली लेखक हैं ये गौरवपत शिवानी। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, गंगा शतक के लेखक कौन है? जो गंगा शतक के लेखक है, ये गुमानी पंत है, जिन्होंने गंगा शतक की लेखक थे, जो ये गुमानी पंत हैं, जिन्होंने गंगा शतक की पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 29 है, घर का रास्ता किसकी पुस्तक है? जो घर का रास्ता पुस्तक है, ये मंगलेश डबलार की है। प्रश्न नंबर 30 है, खेती खाना का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो खेती खान की जो सूर्य मंदिर का स्थित है, ये चंपावत जिले में स्थित है। जो खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है चंपावत में। प्रश्न नंबर 31 है, भोरी अमोला कुंड कहाँ स्थित है? जो भोरी अमोला कुंड स्थित है, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। भोरी अमोला कुंड है, रुद्रप्रयाग में स्थित है।
प्रश्न नंबर 32 है, एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली कहा? जो एटकिंसन है इन्होंने जो गोल्डन वैली कहा है ये बागेश्वर को कहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो जो पुरुषोत्तम पंत थे इनको जिन राजाओं ने इन्हें पुरस्कृत किया था ये रुद्रचंद के द्वारा पुरस्कृत किए गए थे। पुरुषोत्तम को किसके द्वारा पुरस्कृत किया, किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? ये रुद्रचंद के द्वारा पुरस्कृत किए गए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, उत्तराखंड में आटा बाटा क्या है? जो उत्तराखंड में आटा बाटा है जो ये जो आटा बाटा है ये विवाह व्यवस्था, जो विवाह होता है व्यवस्था का उत्तराखंड में आटा बाटा का इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 35 है, उत्तराखंड में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं? जो उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो स्पर्श करते हैं ये 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जिले को या अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं। कितने जिले? ये 5 जिले हैं। प्रश्न नंबर 36 है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? जो शिवालिक श्रेणी है इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? जो शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है ये लगभग 750 से 750 1200 मीटर तक की शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। 750 से 1200 मीटर तक जो है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 750 से 1200 तक शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 37 है, भवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना कब हुई थी? जो भवाली है यहाँ में जो क्षय रोग की स्थापना हुई थी, जो अस्पताल की स्थापना हुई थी 1912 में की गई थी। भवाली में क्षय रोग की अस्पताल की स्थापना की गई थी 1912 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 38 है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड का जो ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है ये आपका रुद्रपुर जिले में स्थित है, जो उधम सिंह नगर जिले में आता है। जो कहाँ? जो उधम सिंह नगर जिला है ये रुद्रपुर में आता है। उधम सिंह नगर के अंदर कौन आता है? रुद्रपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 39 है, अल्मोड़ा जनपद को भौगोलिक सीमा स्पर्श करती है। जो अल्मोड़ा जनपद की जो भौगोलिक सीमा जो स्पर्श करती है 6 जनपदों की सीमा स्पर्श करती है। प्रश्न नंबर 40 है, वर्ष 1960 का उत्तराखंड कितनी जनपदों में विभक्त था? जो वर्ष 1960 का जो उत्तराखंड में जो जनपद थे उस समय जो जिलों में विभक्त थे ये 4 जिलों में विभक्त थे। प्रश्न नंबर 41 है, किस क्षेत्र को उत्तराखंड को किस क्षेत्र को भारत का जीवन अथवा भारत का आत्मा कहा जा सकता है? जो भारत के जीवन अथवा भारत का आत्मा कहा जाता है ये है हिमालय के क्षेत्र को कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 42 है, किस चंद शासक के काल में वो विद्वान ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है? जो चंद शासक के काल को जो विद्वान ने कुमाऊं का जो स्वर्ण काल कहा है ये जगत चंद के शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। जगत चंद को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है जगत चंद को। प्रश्न नंबर 43 है, चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी? जो चंद थे उनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी ये कहाँ पे स्थित है? जो चंदों की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? ये आपकी बिनसर में स्थित है। जो चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी का है ये बिनसर में स्थित है।
प्रश्न नंबर 44 है, छत्तीसगढ़ रकम 32 क्लास कलम की व्यवस्था उन्मूलन किया था। जो 36 रकम 32 कलम की जो व्यवस्था का उन्मूलन किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था गोरखों के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 45 है, सिख गुरु राम राय किसके शासन काल में देहरादून आए थे? जो गुरु राम राय है, ये किसके शासन काल में देहरादून आए थे? जो सिख थे, जो सिख गुरु हैं, जो ये किसके शासन काल में जो देहरादून में आए थे? ये आए थे फतेह शाह के शासन काल में। जो सिख गुरु राम राय जो है, ये देहरादून आए थे फतेह शाह के शासन काल में, देहरादून में आए थे। प्रश्न नंबर 46 है, किस चंद शासक ने ताम्रपात्रों में बेगर शब्द का प्रयोग किया था? जो चंद शासक थे, इन्होंने ताम्रपात्रों में जो बेगर शब्द का जो प्रयोग किया था, ये लक्ष्मण चंद के में किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 47 है, चंदवंश का पहला शासक किसने जिसने डेयरी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं किया था? जो चंदवंश का जो पहला शासक था जिसने डोरी राज्य की जो अधीनता स्वीकार नहीं की था, ये थे भारतीय चंद के द्वारा। चंदवंश का पहला शासक जिन्होंने डोरी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये भारतीय चंद के द्वारा किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 है, कि चंद शासक ने तराई क्षेत्र में आमों के बगीचे लगाए थे? जो आमों का बगीचा लगाया था, ये अमोद चंद के शासन काल में तराई क्षेत्र में आमों का बगीचा लगाए गए थे। प्रश्न नंबर 49 है, थल पिथौरागढ़ शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो थल है पिथौरागढ़ में, यहाँ पे जो शिव मंदिर का जो स्थापना की थी, ये की गई थी रुद्रचंद के द्वारा। थल या पिथौरागढ़ शिव मंदिर की स्थापना की गई थी रुद्रचंद के द्वारा। इसके बाद प्रश्न नंबर 50 है, कि चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए गुठ भूमि दी थी? जो चंद शासक थे, इन्होंने कैलाश मानसरोवर के लिए तीर्थ यात्रा के लिए गुठ भूमि दी थी। ये थे आपके बाज बहादुर चंद के द्वारा। चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए गुठ भूमि दान दी थी बाज बहादुर चंद के द्वारा। थैंक यू गाइस। इसमें 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है गाइस। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में बताएं आपको हमारी क्लास कैसे लगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय। एक बार पुनः कहना चाहूँगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।